भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा iBreeze प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 25,000 रुपये की सब्सिडी। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मंगलवार को जनसुनवाई में जिले भर से पहुंचे 138 फरियादियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनका शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कुछ प्रकरणों में उन्होंने सीधे संबंधित विभाग के अधिकारी को फोन लगाकर प्रकरण की वस्तु स्थिति की जानकारी ली और आवेदक पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, संयुक्त कलेक्टर सतीश प्रधान, डिप्टी कलेक्टर आयुषी जैन एवं समस्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जनसुनवाई में अधिकांश प्रकरण मूलभूत समस्याओं से जुड़े रहे। वहीं कुछ लोगों ने राजस्व और अन्य मामलों की भी कलेक्टर से सीधे शिकायत की। लोगों ने शासकीय योजनाओं में लापरवाही को लेकर भी अपनी शिकायतें की है, जिसके जवाब में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि त्वरित कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, लोगों के समस्याओं को दरकिनार न करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। कोरोना का प्रभाव कम होने के लगभग 1.5 साल बाद यात्रियों ने मंगलवार को बालाघाट स्टेशन में लोकल ट्रेन का दीदार किया। गोंदिया से चलकर 10:20 पर जैसे ही स्पेशल डेमू ट्रेन स्टेशन पहुंची, यात्रियों ने अपने गंतव्य के लिए ट्रेन का सफ़र पूरा किया। हालांकि इस दौरान यात्रियों को पूर्व की अपेक्षा 2 गुना अधिक किराया चुकाना पड़ा है। आपको बता दें कि पहले जहां लोकल ट्रेन में सफ़र के लिए 10 रुपये वहन करने पड़ते थे, वहीं अब यात्रियों को 30 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर कोविड से देश को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने आम जनता को अपना माध्यम बनाया है। बताया गया कि 28 सितंबर को ट्रेन का केवल एकमात्र फेरा हुआ। अगले दिन से 2 ट्रेनें चलाई जाएगी। इससे काफ़ी हद तक लोग राहत महसूस कर सकेंगे। मंगलवार को जनसुनवाई में बैहर विकासखंड के गढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कदला पंचायत के आदिवासी बैगा जनजाति के लोगों ने पेयजल समस्या को लेकर आवेदन दिया। बताया गया कि हैंडपंप खराब होने के कारण उन्हें गंदा और दूषित पानी पीने की नौबत आ गई है। साथ ही हैंडपंप की खराबी अधिक होने पर नवीन हैंडपंप लगाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 7 दिनों के भीतर इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। बैगा महिलाओं ने बालाघाट न्यूज़ से चर्चा में बताया कि पेयजल समस्या और सड़क समस्या को लेकर आज वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उनकी फरियाद सुनी गई। इसी तरह जनसुनवाई कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र से भी लोग बड़ी संख्या में अपनी शिकायतें और आवेदन लेकर पहुंचे थे। आपको बता दें कि 1.5 साल बाद जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू होने से एक बार फिर आम जनता में प्रशासन से उम्मीदें बढ़ी है। वे अपनी शिकायतें लेकर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। विकट समस्या है, हम लोग पिए के पानी के 3 बजे रात ले जगथन तो लड़ाई घला हो जाथन, तब पहले भर ले तो मोला नहीं भरन देश पानी, ऐसे होथन। अच्छा, गांव में रोड है?
गांव में कहाँ के रोड रही नहीं है, रोड भी नहीं बने हैं। फिर आना जाना इसने कीचड़ में आथन और जाथन। नदी नाला है गांव में तो नदी नाला है, दूर है, 3 किलोमीटर है दूर नदी। अभी कलेक्टर साहब का कहीं से बताया है? अब कलेक्टर साहब कैसे आए, कहीं तब हम लोग पिए के पानी नहीं मिला, नाला के पानी पीथन कह के बताएं। बालाघाट में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से धान की फसल को नुकसान होने लगा है। धान में न सिर्फ बीमारी हो रही है बल्कि उसकी कटाई में भी विलम्ब होने के आसार है, जिससे किसान चिंतित है। आपको बता दें कि बालाघाट में 2,67,000 हेक्टेयर में धान की फसल लगाई गई है, जिसमें 100 दिन से अधिक से लेकर 140 दिन वाली धान की फसलें प्रमुख तौर पर है। इस समय 100 दिन की धान फसल निकल गई है और कटाई के लिए तैयार है, लेकिन बारिश के चलते कटाई से पहले ही बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। किसानों ने इस संबंध में बताया है कि अगर बारिश का दौर ऐसे ही चलता रहा तो धान की फसल को भारी नुकसान होगा। करीब 40 से 50 हेक्टेयर में जिले के किसान हल्की धान की खेती करते हैं, जिसे उन्हें समर्थन मूल्य पर बेचने में भी दिक्कत होंगी। यही वजह है कि किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। नुकसान इसलिए होगा, हवा तूफान आएगा तो धान गिरेगी तो नुकसान होगा। कटाई भी प्रभावित होगी बाद में। कटाई मसाई सभी प्रभावित होगी। सब ये कम दिन वाली है ना फसल? कम। इसमें एक हमें हार्वेस्टिंग में डिले हो रहे हैं, और हार्वेस्टिंग में डिले होने से सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो रबी में कोई फसल अगर लगाना है तो उसमें भी हम डिले हो रहे हैं। और अब दाना क्या होगा कि इसमें दाना ज़्यादा होगा तो दाना काला पड़ना चालू हो जाएगा, ज़्यादा अगर पानी का मॉइस्चर ज़्यादा नहीं। और ये पानी गिर रहा है तो इसमें बीमारियां भी कुछ ज़्यादा देखने को भी मिल रही हैं कि बीमारियां जो हमारी मीडियम टाइप की ड्यूरेशन की वैरायटी हैं या जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटी हैं, इनमें इंसेक्ट पेस्ट का और कुछ डिजीज़ का भी अटैक इसमें ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है, इस कारण थोड़ा सा। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भंडेरी के वार्ड बॉय इंदर सिंह धुर्वे की 2 वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर मिश्रा ने 10 सितंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भंडेरी का आकस्मिक निरीक्षण किया था। इस दौरान वार्ड बॉय इंदर सिंह धुर्वे अनाधिकृत रूप से लंबे समय से अनुपस्थित होने की जानकारी मिली थी, जिस पर उन्होंने वार्ड बॉय को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन वार्ड बॉय के द्वारा नोटिस के जवाब में दिया गया स्पष्टीकरण अब संतोषजनक नहीं होने पर वेतन वृद्धि को प्रभाव से रोकने का आदेश दिया गया है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मोहगांव बिरसा में वार्षिक आम सभा का आयोजन सोमवार को संपन्न हुआ। इस दौरान शाखा प्रबंधक के द्वारा आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत कर सहकारी समिति की वस्तु स्थिति से किसानों को अवगत कराया गया। बैठक में शाखा प्रबंधक दीनदयाल ठाकरे, संस्था प्रमुख एवं क्षेत्र के किसान भी मौजूद रहे। आज दिनांक 27/9/2021 को दिन सोमवार को समिति की वार्षिक आम सभा रखी गई थी। आम सभा में मेरे द्वारा समिति द्वारा जो साल भर में आय व्यय अर्जित किया गया उसके बारे में ब्यौरा दिया गया जी, और किसानों के द्वारा बड़े शांतिपूर्वक ढंग से उस चीज़ को सुना गया जी। किसानों के द्वारा ये मांग की गई कि मरघट की ज़मीन है 1 एकड़, उसको हम समिति के नाम से पट्टा बनवाने के लिए उन्होंने मांग की, तो हमने उसको प्रस्ताव में लिया। दूसरा, ऑफिस के नाम से जो लगभग 15 डिसमिल 10 डिसमिल ज़मीन है उसका भी पट्टा बनवाने के लिए किसानों ने आश्वासन दिया।